किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। पूरे घर में वलीमे की तैयारियां चल रही थीं। खुशी का माहौल था, लेकिन आयला के कमरे से उठने वाले धुएं ने सबके होश उड़ा दिए। राहत जैसे ही आयला के कमरे में दाखिल हुए, उनकी आंखें बत्तियों की फटी रह गईं। आयला ने अपने वलीमे का बेश कीमत जोड़ा आग के हवाले कर दिया था और जरूरी अंदाज में जलते हुए लिबास को देखकर हंस रही थी। राहत टुर्क कर आयला के पास आई और चीख कर बोली, आयला, ये क्या पागलपन है? ये जोड़ा तुम्हारे बाप की इज्जत है, तुम्हारे शोहर की पसंद है। तुमने उसको आग के हवाले क्यों कर दिया? उसे आग क्यों लगा दी? मगर आयला के चेहरे पर पछतावे की बजाय एक गजबती सरकशी थी। राहत वहीं से दौड़ती हुई साकिब के पास पहुंची और रोते हुए कहा कि साकिब भाई, देख लें अपनी लाली बेटी के कुतूत उसे मेरी आंखों के सामने अपने वलेमे का कीमती ड्रेस जलाकर राख कर दिया है। अगर वो वलीमा नहीं चाहती थी तो हमें बता देती, लेकिन उस तरह पूरे खानदान की इज्जत को सुराम जलाने आज हम बात करने वाले हैं उस ड्रामे के एक ऐसे चौंका देने वाले मोड़ के बारे में जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। पिछली किस्त में आपने देखा कि वलीमे की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। हर तरफ खुशी और जश्न का माहौल था, लेकिन अचानक आयला के एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। राहत की बात सुनकर साकिब के पांव तले से जमीन निकल गई। वो फौरन आयला के कमरे की तरफ भागे। कमरे में दाखिल होते ही जलते हुए लिबास की बो और बिखरी हुई राख ने उन्हें साकत कर दिया। आयला खामोशी से एक कोने में बैठी थी, जबकि उसके चेहरे पर अजीब सी बेनियाजी दिखाई दे रही थी। साकिब ने गुस्से और दुख भरे लहजे में पूछा, आयला, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम जानती हो इस वलीमे के पीछे कितनी उम्मीदें और कितनी दुआएं जड़ी हुई थीं। मगर आयला ने सिर झुकाकर खामोश रहने के बजाय पहली बार दिल की बात जबान पर ले आई। उसने कहा कि वो एक ऐसी शादी का जश्न नहीं मना सकती जिसमें उसका दिल शामिल ही ना हो। उसके अल्फाज सुनकर कमरे में मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आयला के दिल में इतना बड़ा तूफान चल रहा है। दूसरी तरफ जब यह खबर आयला के शोहर तक पहुंची तो वो भी शदीद सदमे में आ गया। उसे महसूस हुआ जैसे आयला ने सिर्फ एक लिबास नहीं जलाया, बल्कि उनके रिश्ते की बुनियादों को भी आग लगा दी हो। घर के बुजुर्ग उस मामले को संभालने की कोशिश करते हैं, मगर हालात मजीद बिगड़ने लगते हैं। खानदान के अफराद एक दूसरे पर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं और खुशियों से सजा हुआ घर लम्हों में मैदानी जंग बन जाता है। अब आने वाली किस्त में देखना यह होगा कि क्या आयला अपने उस फैसले की असल वजह सबके सामने बयान करेगी। क्या उसका शोहर उसे समझने की कोशिश करेगा, या फिर यह वाकया दोनों के दरमियान हमेशा के लिए दूरियां पैदा कर देगा? और सबसे बढ़कर, क्या वलीमा अब भी होगा या ये रिश्ता एक नए बहरान में दाखिल होने वाला है? नाजरीन, अगली किस्त में कई राजों से पर्दा उठने वाला है, इसलिए यह दिलचस्प मोड़ हरगिज़ मिस न कीजिएगा। आने वाले मनाजिर में आप देखने वाले हैं कि आयला के उस इंकिशाफ के बाद पूरा घर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। कुछ लोग आयला को कसूरवार ठहराएंगे, जबकि चंद अफराद पहली बार उसके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे। साकिब अपनी बेटी की हालत देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगेगा, क्योंकि उसे महसूस होगा कि आयला इतने दिनों से किसी बड़े जहनी दबाव का शिकार थी और किसी ने उसकी खामोशी को संजीदगी से नहीं लिया। दूसरी जानिब आयला